इंस्टाग्राम की दुनिया की आप जानी मानी पोएट है, न्यू एज मिलेनियल्स के लिए आप पोएट्रीज लिखती हैं. हाउ डज इट फील टू बी बैक इन टाउन? दिल्ली आप वापस आई हैं, अभी मुंबई शिफ्ट हो चुकी हैं कुछ टाइम से. काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तो जन्मभूमि है और मेरे करियर की शुरुआत यहीं से हुई है, तो कर्म भूमि भी अभी इसी को कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत कुछ दिया है मुझे, दिल्ली ने मुझे बहुत दिया है. हर पोएट की जो लाइफ होती है मुझे लगता है वो सबसे सिग्निफिकेंट होती है, बिकॉज वही पोएट्री निकालती है. हाउ मतलब बिफोर वी मूव इनटू योर करियर एंड बिफोर वी मूव इनटू पोएट्री, कैसे जिंदगी की शुरुआत हुई, कहाँ पले बड़े, कुछ बताओ, मतलब उसके बाद हम बाकी सवालों पे आते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ. Okay. और हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद. अच्छा, जो कि दिल्ली एनसीआर का पार्ट है. एनसीआर का, ठीक है. लेकिन लोगों को नहीं पता, फरीदाबाद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. तो मेरा जन्म फरीदाबाद में हुआ, वहीं पली बड़ी. सूरजकुंड का मेला भी होता है वहाँ पे. बहुत बड़ा मेला होता है. एंड लाइक भगवान की दुआ से मैंने सूरजकुंड के मेले में परफॉर्म भी किया है. क्या बात है. तो वो होता ना कि आप एक छोटे से शहर की छोटी गलियों से निकल के आते हो, तो आप बहुत बड़े सपने नहीं देखते हो. आपकी हिम्मत नहीं होती है बड़े सपने देखने की. तो वही था कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरी फरीदाबाद से ही हुई. लेकिन जब भगवान को कुछ देना होता है तो वो होता है ना, कोई चीज़ आपको मिलनी होती है, वो आप तक आने का रास्ता निकाल लेती है. ट्रू. हाउ डिड पोएट्री केम इनटू लाइफ? कैसे स्टार्ट हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोइट्री मैं आई थिंक क्लास 8 से कर रही हूँ. और ये जो रिकॉर्डिंग्स एंड यू नो जो यूट्यूब की दुनिया जिसे हम कहते हैं, ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें आने का ऐसा ही हुआ था कि एक दोस्त ने मुझे इन ऑडियंस बुलाया था. और हमें ऐसा लगता था कि मैंने कहा ना कि जैसे हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कैमरे वाली दुनिया है, ये कोई और दुनिया है, ये हमारे आसपास में की दुनिया नहीं है, हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ होता है. फरीदाबाद में तो होता ही नहीं है, बट दिल्ली में होता है, कहाँ होता है कुछ नहीं पता. तो एक फ्रेंड ने मुझे बुलाया कॉल करके कि ही वॉज अ राइटर, तो उसको ये पता था कि मुझे सुनने का शौक है, लिखने का शौक है. लेकिन मैं कितना लिखती हूँ ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो बंद डायरी में अपनी वो खुद की कविताएं होती थी. ऐसा लगता था कौन सुनेगा इन्हें, क्यों सुनेगा कोई मेरी कविताओं को. तो उसने बुलाया तो मैंने कहा कि यार ऑडियंस में नहीं आऊँगी, एक सपना है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे मौका मिल रहा है तो एक बार परफॉर्म करते हैं. तो ही सेड हाँ आजा इधर कर. ये ओपन माइक था? ओपन माइक था. एंड इट वाज 1 सितंबर 2019. 2019 में मैंने पहली बार परफॉर्म किया था. मैं एक हॉस्पिटल के लिए काम करती थी और सेम हॉस्पिटल में मेरे पापा भी काम करते थे. हॉस्पिटल में क्या करते थे आप? मैं हॉस्पिटल में मार्केटिंग हेड थी. क्या बात है. अरे बाप रे. मैंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 7 साल दिए हैं. ओ भाई साहब. तो 7 साल काफी सब्सटेंशियल टाइम होता है यार. बहुत ज्यादा. तो बस वही था कि वहाँ पे गई, परफॉर्म किया. और वो होता ना कि आप जाते हो बिना किसी उम्मीद के, आप बस गए, स्टेज पे चढ़ा, परफॉर्म किया, उतरी, लोग तालियां बजा रहे हैं, बट जल्दी से बैग टांगा, वापस आई, क्योंकि मुझे IOCL का कैंप करना था सेम डे दोपहर को 2 बजे. इट वाज लाइक नहीं यार, नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे जो हुआ सो हुआ. एक सपना था, तो इतनी एक तड़प होती है किसी चीज को. याद है कौन सी पोएट्री पहली बार परफॉर्म की थी? हाँ. चलो आज उससे शुरुआत करते हैं. नहीं यार ऐसे मत करो. अरे क्या, क्यों? वो जिंदगी से रिलेटेड हो, ऐसे कि अच्छा तू आज मरेगा, तेरी मैयत पे सिर्फ 13 लोग आएंगे. और वो बहुत डार्क पोएट्री है. तो बट क्या सोच के लिखी थी, मतलब लाइफ की पहली पोएट्री? एक्चुअली इट वाज यू नो, उस पोएट्री का एक लाइन, जो शुरुआत की 4 लाइन्स ये हैं कि हजारों लोग मिलेंगे तुझे पूरी जिंदगी में, पर साथ अंत में सिर्फ 4 रहेंगे. तो ये हमारी जिंदगी का एक कड़वा सच है कि ये हमारा पूरी जिंदगी का एक सार जिसे कहते हैं, वो ये है कि हम लाखों लोगों से मिलते हैं, हम भीड़ में दौड़ते हैं, भागते हैं, हम ये सोचते हैं ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है. नहीं, कोई अपना नहीं है. जब आपका आखिरी दिन होगा, जो आखिरी समय होगा, आप एक बस वो कहते हैं ना, एक लकड़ी के एक सैया पे लेटे हुए हो, 4 लोगों ने आपको कंधे पे उठाया है और राम नाम सत्य है. कितनी वियर्ड बात है ना. अभी तक सब किसी को एड्रेस करते थे कि अरे ये है, इनका नाम है. जैसे ही कोई चले जाता है वो तुरंत बॉडी बोलना चालू कर देते हैं 2 सेकंड के अंदर. बॉडी
वो था ना कि अच्छा आदमी था, ठीक है, और कुछ लोग तो अच्छा आदमी भी नहीं बोलते। वो आपकी चलती फिरती जिंदगी में मुझे ये सोच के बहुत एक वो कहते हैं ना, एक अंदर से दर्द महसूस होता है कि आप जी रहे हो, हम दोनों आज बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता अगला मोमेंट ऐसा आएगा और हम कहेंगे यार वो था, वो थी। हमारी चलती फिरती प्रेजेंट जिंदगी पास्ट टेंस में बदल जाती है। ट्रू। तो ये जिंदगी की सच्चाई है। ठीक है, ठीक है, वापस से हम डार्क जोन में नहीं जाते हैं। तो बैग उठाया और चले गए आप ऑफिस में, वापस से किसी काम में चले गए। बट रिस्पॉन्स कैसा था? यार पता है, हम ये जो उस टाइम की बता रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो, ये कौन से साल की बात होगी? तो 2019। अच्छा, हाँ, तो बिफोर कोरोना, बिफोर कोविड। एंड वो कहते हैं ना कि उस टाइम पे कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते थे कि आपने कुछ परफॉर्म किया है, सब जितना भी परफॉर्म होगा सब रिकॉर्ड होके अपलोड होता था। तो कोई वो रिफाइनमेंट नहीं होती थी उस टाइम पे। तो उन लोगों का कुछ प्रोटोकॉल था कि आपने आज परफॉर्म कर दिया है, रिकॉर्ड हो गया है, बट वो 45 डेज के बाद अपलोड होगा। एंड मेरे पास एक छोटा फोन होता था जियो का जो आया था उस टाइम पे। एंड नो सोशल मीडिया, कुछ नहीं, वो वाली बच्चे की जिसको कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी में क्या चल रहा है। एंड ऑन 4th मेरे को याद है, 1 सितंबर मैंने परफॉर्म किया, 4th को मेरे पास उसी दोस्त का फोन आता है, कंग्रेचुलेशंस। लाइक किस बात के लिए? कहते तू वायरल हो गई है। मैंने कहा नहीं तो मुझे तो नहीं पता। तो ही वाज लाइक कि नहीं, तेरी वीडियो ऐसे, उन्होंने नेक्स्ट डे अपलोड कर दी थी एंड वो लाइक विद इन 2 days वो 5 लाख समथिंग क्रॉस कर गई। वाओ। एंड ऑन यूट्यूब 2019 में 5 लाख व्यूज आना इज समथिंग कि आपने दुनिया हासिल कर ली है। क्योंकि जब तक कोविड नहीं आया था तब तक इंटरनेट पे इतनी एडिक्शन नहीं थी। वो लोग कंटेंट कंज्यूम नहीं करते थे। अभी जितना कंजप्शन हो गया है उतना पहले कंटेंट ना तो अवेलेबल होता था ना कंजप्शन होता था। वो एक डिमांड सप्लाई ऐसे थी कि डिमांड ज़्यादा थी बट सप्लाई बहुत कम थी। अभी सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड आई डोंट नो लोगों का। बट वो वीडियो जब चली तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मेरे को अजीब लगा था वो ये था कि मैं अपने घर पे बता के नहीं गई थी, और अब मैं वायरल हो गई हूँ तो कहीं ना कहीं से लोग तो देखेंगे।